हेलो जी, सत साहब कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बेटे का स्कूल में, उसका रिजल्ट आने वाला है। चलिए आप सभी को भी दिखाते हैं। बोलो डोली। सत साहब जी कैसे हैं आप सब, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है जी, चलिए चलते हैं हम लोग सत साहब। अब हम लोग परमात्मा जी को दंडवत करके और हम लोग निकलेंगे। तो हम लोगों का नियम रहता है, कहीं भी जाते हैं तो परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके ही जाते हैं। तो हम लोग निकलेंगे सत साहब जी। पहले हम सारी भक्ति करके थक चुके थे, बहुत दुखी थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे ही कबीर साहब की हम शरण में जाते रहे, ऐसे सुख हुए कि हम जुबान से बोल भी नहीं पाए। अपना सुख दूसरों को बताएं वो मानने नहीं, उनको सुख हो तब वो मानने। ऐसे ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए और सभी ये कहा करते कि कबीर साहब तो भगवान है, हमारे गुरु जी परमात्मा आए हैं, देखो हमारे ये शुक्र किया, मेरे ये शुक्र किया। तो बच्चों, इस तरह 64 लाख शिष्य एक निर्धन और शूद्र जाति और अनपढ़ अशिक्षित जिसको कहा जा रहा था, उसके 64 लाख शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं थी। उस समय 64 लाख शिष्य सभी ये कहा करते थे कि हमारे कबीर साहब भगवान है, लेकिन दिल में नहीं समारी थी, वो सिर्फ सुख होते दिखे थे इसलिए मान लिए। फिर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करने वाले थे, ब्राह्मण लोग या कोई अन्य मुसलमान पीर जिनकी रोजी रोटी बंद होने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर तो जादूगर है, जंतर मंत्र जानता है। और ये ब्राह्मण कहते थे ये क्या जाने वेदों के बारे में, क्या जाने ये गीता के बारे में, सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने ये पुराणों के बारे में। तो बच्चों, हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता, पुराण नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये लेख है। तो कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा वेद है, ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं वो वेद जानते नहीं। तो यह बात हमारा यकीन नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हमारे मालिक जो है कबीर साहब परमात्मा है, तो बच्चों हम भगवान को पहचान नहीं सकते। अब हम शिक्षित हैं और इस शिक्षा का आपको अजब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षित हैं और ग्रंथ आपके रूबरू। हेलो जी सत साहेब। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं अभी गढ़वा से, अपने बेटे का स्कूल में से, जो कि रिजल्ट लेने हम लोग सुबह गए थे। तो वहाँ से हम लोग आ गए हैं रिजल्ट ले करके। यहाँ पे देख सकते हैं उसका रिजल्ट है, यहाँ देखिए उसका रिजल्ट आ चुका है। तो दिखाते हैं आप लोगों को उसका बुक वगैरह, कॉपी वगैरह सभी ले करके आ गए हैं, तो दिखा रहे हैं उसका बुक। तो यहाँ पे देखिए अपने बेटा का यहाँ बुक हम लोग ख़रीद करके आ गए हैं स्कूल से, स्कूल में ही मिलता है ये बुक। ये देखिए इस तरह का है, 3 क्लास में गया इस वर्ष, 2 में था, 2 से 3 में गया है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका बुक है, मालिक की दया से अभी वो 3 क्लास में गया है, परमात्मा जी की दया से। यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग साइंस है, जनरल है, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर.com है, ये देखिए ग्रामर है, रोस्ट है, कर्सिव टाइम है, ये सब जो होता है, राइटिंग बुक वगैरह है। और यहाँ पे देख सकते हैं वहीं पे बुक कॉपी भी वहीं पे मिलता है। तो ये सब हम लोग परमात्मा जी की दया से भी लेकर के आ गए हैं। उसका 2 तारीख से उसका अभी क्लास शुरू होने वाला है।
तो उसका 2 तारीख से क्लास शुरू होगा। सत साहेब जी, तो अब हम लोग ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। रास्ता में इतना धूप था कि पूरा हालत ख़राब हो गया। चेहरा देख ही सकते हैं, पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। परमात्मा जी की दया से सभी को सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।